आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। टीआरई 2 की परीक्षा जो बीपीएससी के माध्यम से ली गई है, लगता है वो फिर से कहीं कानून के झंझट में न फंसे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि विज्ञप्ति में इस बार जो इंजीनियर बच्चे थे जिन्होंने बीटेक या बी किया था, उनको भी कहा गया था कि साइंस में आप जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया। परीक्षा उन्होंने निकाल भी दी है। लेकिन अब जब काउंसलिंग हो रही है पटना के गर्ल्स स्कूल गर्दनी बाग में, तो उनकी काउंसलिंग नहीं की जा रही है कि नहीं, आप इसके काबिल नहीं हैं। लेकिन विज्ञप्ति में बिहार सरकार ने बाकायदे लिखा है कि बीटेक वाले भी इस परीक्षा में साइंस के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए बैठ सकते हैं, परीक्षा दे सकते हैं। इसी पर हमारे साथ शैलेंद्र शर्मा उर्फ सैलू जी हैं, शिक्षक के प्रतिनिधि हैं, नेता भी हैं। और सैलू जी, पहले तो स्वागत है। नया झमेला, आपके चैनल को सबसे पहले नववर्ष की मंगल शुभकामनाएं। और यह प्रश्न आपने किया, बिल्कुल शैक्षिक जगत में और शिक्षा के इतिहास में यह काला अध्याय है। एक और विज्ञप्ति में बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो दिया गया विज्ञप्ति, उसमें स्पष्ट था कि एलिजिबिलिटी और उनकी जो योग्यता है उसके आधार पर ही आपको परीक्षा में सम्मिलित होना है। लेकिन छात्रों ने परीक्षा फीस जमा की, आवेदन पर पत्र भरा, बिहार लोक सेवा के आयोग के द्वारा उसे एक्सेप्ट भी किया गया, अनुमति भी मिली, उसका एडमिट कार्ड इशू हुआ, सारी जांच प्रक्रियाएं हुई। सम्मिलित होकर मेधावी छात्रों ने अपना परचम लहराया, उत्तीर्णता हासिल की। अब काउंसलिंग की बात है, उनके पदस्थापन की बात है, नियुक्ति की बात है, तो उनका काउंसलिंग नहीं होगा कि आप काबिल नहीं है इसके। यह कौन सा संवैधानिक आपको अधिकार दे दिया गया? मनमानी करने का स्थल बनाए हुए हैं बिहार लोक सेवा आयोग को क्या? शिक्षकों को तो सब प्राप्त हो ही गया, आधे से शिक्षक नियुक्ति पत्र पाकर धन्य हो गए, रिजाइन दे के भी जा रहे हैं, इस्तीफा दे दिए, फिर खाली रह गया। और ये भानुमति का पिटारा कभी 1,22,000 से कम नहीं होने जा रहा है। इसी प्रकार की प्रक्रिया होगी। TR1 का भी आपने जो जांच के लिए आदेश दिया है, क्या यह सही आदेश है? क्या पूर्व में आपने क्यों नहीं जांच की, जबकि जांच की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है आवेदन करने के समय से? बिल्कुल आप प्रताड़ित करने का एक ये लिए हुए हैं। अभी फिलहाल आपने जो शिक्षकों के साथ जो नियुक्ति से लेकर आवेदन से लेकर जो अभी रिजल्ट तक जो प्रक्रियाएं अपनाई है और काउंसलिंग में जो आपने ये किया है, यह बिल्कुल भ्रष्टाचार की। सैल जी, जरा सा बताइएगा, अब तो ये मामला आपने विज्ञप्ति में निकाला है, आपने देखा होगा कि विज्ञप्ति का ही मामला तमाम कोर्ट में चला जाता है, पटना उच्च न्यायालय में, कि विज्ञप्ति में आपने ये लिखा था, उसके हिसाब से हम बैठे हैं। तो विज्ञप्ति में जब आपने बीटेक और बी के छात्रों को बैठने की अनुमति दी, उनसे एक परीक्षा फी ली, तब ना वो बैठे हैं जी, तब ना पास किए हैं। अब इस पे रोड़ा कौन अटका रहा है? एक साजिश के तहत इनको तबाह किया जा रहा है। और बीपीएससी के माननीय अध्यक्ष ने कह दिया कि कोई इसके खिलाफ बात करेगा तो उस पर आप मानना का ये करेगा, कानूनन कार्रवाई की जाएगी। आप पर कौन कानूनन कार्रवाई की जाएगी? विज्ञप्ति आपने निकाला, आप क्यों नहीं इस्तीफा देते हैं? आप पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय से, ये न्यायविदों से मैं अनुरोध करता हूं इस चैनल के माध्यम से कि इसकी जांच कराएं। आखिर कौन दोषी है इसमें? छात्र दोषी है, परीक्षार्थी दोषी है, या बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और शिक्षा विभाग के तमाम सैल जी बिल्कुल ये बात सही कह रहे हैं कि आपने पेपर में बाकायदे विज्ञप्ति निकाली है कि बीटेक बी के छात्र जो हैं वो इस परीक्षा में बैठने के काबिल हैं,
तब वो बैठे हैं कि चलिए भाई इंजीनियरिंग की पढ़ाई हमने पढ़ा है और मुझे छात्रों को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ाने का मौका मिलेगा, उसलिए वो सेवा देने के लिए आए। बिल्कुल। और अब आज अच्छा जनरल टीचर से वो अच्छा पढ़ा सकते हैं कहीं, क्योंकि उन्होंने 4 साल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा है साहिल जी। आपके यहाँ जितने टेक्निकल पीसी और कंप्यूटर शिक्षा और इलेक्ट्रॉनिक वो पुस्तकालय का जो किया जा रहा है अभी, वो कौन करेगा? वहां के क्लर्क करेंगे क्या? आप कंप्यूटर और आईटी की शिक्षा दिए हैं क्या उनको? कौन दक्ष है उसमें? साधारण शिक्षक, साधारण इतिहास और सोशियोलॉजी विषय के शिक्षक, कि आखिर वही लोग काम करेंगे? अभी वही लोग दक्ष हैं जो सीडेट और कंप्यूटर की शिक्षा प्राप्त किए हैं, वही शिक्षक अभी भी काम कर रहे हैं। न प्रधानाध्यापकों में ये एबिलिटी है, न शिक्षकों में एबिलिटी है, न उन लिपिकों में एबिलिटी है। साहिल जी, शिक्षकों को आप रास्ता बताते रहते हैं, अब इनके सामने क्या रास्ता होगा? कोर्ट जाने के सिवा तो अब कोई रास्ता बचेगा नहीं जब ये कह दें काउंसलिंग ही नहीं करेंगे तो। न्यायालयों को तो संज्ञान लेना चाहिए ना इस खबरों पे। इन खबरों पर माननीय उच्च न्यायालय को संज्ञान लेना चाहिए। जैसे डीएलएड में उन्होंने संज्ञान लिया और बीएड वाले को उन्होंने उनकी सेवा समाप्त करवा दी बिना गए हुए कोर्ट। इन जो सुर्खियों में खबरें हैं जाती हैं, माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय से मैं अपील करता हूं इस चैनल के माध्यम से, इसकी जांच की जाए और जांच करवाई जाए न्यायालय के स्तर से। और विज्ञप्ति में जो निकालते हैं उसमें भाषा का भी निकालते हैं, 9 अंक लाना जरूरी है, उसके बाद भाषा का अंक समाप्त कर देते हैं। ये कट ऑफ मार्क्स फिक्स करके और फिर कट ऑफ मार्क्स बढ़ जाता है। ऐसा क्या बात है? क्यों? कोई ना कोई तो साहिल जी ऐसा बैठा हुआ है जो सब चीजों को देख रहा है, उसके बाद फिर चेंजिंग करा रहा है। बिल्कुल, कोई ना कोई तो है। पॉलिटिकल पद नहीं होना चाहिए। ये पॉलिटिकल लोग जो नॉमिनेट करके अध्यक्ष बना देते हैं, मनचाहा मनमाना अध्यक्ष जो हमारे अनुसार चले, इसमें रिटायर्ड जस्टिस को होना चाहिए, बिहार लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, न कि पदाधिकारी को होना चाहिए। वहां ये सरकार के नुमाइंदे हैं और बैठ के वहां मनमानी करते हैं। सर जी, आज एक और सुबह सुबह तमाम मीडिया समाचार पत्रों में बहुत बड़ी एक खबर आ गई है कि के पाठक का डंडा रुक नहीं रहा है। 405 हेड मास्टरों की कह लीजिए तो उन्होंने एक ही जिले में, वैशाली जिले में उनका वेतन दिसंबर माह का रोक दिया। कहां से खाएंगे हेडमास्टर? एक पुरानी कहावत है, खेत खाए गधा, मार खाए जुल्हा। मार खाए जुल्हा। वही स्थिति है। संघों की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई है। आखिर आवाज बुलंद कौन करेगा? एक संगठन था, एक संगठित जो संघ का जो मान्यता था, संघे शक्ति कलयुगे, अब संघ ही समाप्त हो गया। तो बयान तो दिए हैं आपके नेता शत्रुघ्न जी कि नहीं, ये नियोजित शिक्षकों पे तो आया कि ये तो काला कानून है, हम इसके आंदोलन करेंगे। तो ये शिक्षकों का जो वेतन रुक रहा है, इस पे आंदोलन क्यों नहीं हो रहा है? सामूहिक वेतन रोकना, आखिर दोषी कौन? 405 देख लीजिए, इसी में हाजीपुर में 57, भगवानपुर 43, बिदुपुर 13, चेहरा कला 14, देसरी 16, राघोपुर तेजस्वी यादव का क्षेत्र है 33, पातेपुर 33 और सदेही बुजुर्ग 33। सोच लीजिए 39, एक प्रखंड में राघोपुर प्रखंड है, 39 हेडमास्टर का वेतन रोक देना। कहां से वो अपने बच्चों को खिलाएगा? बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री और माननीय शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आदरणीय के पाठक जी, यह अशोभनीय है। अपना वेतन तो नहीं है करते यह होंगे। असंवैधानिक है। आपके निरीक्षण पदाधिकारी कहां हैं? निरीक्षी पदाधिकारी कहां थे? हेडमास्टर को तो दोषी आपने कर दिया। मोबाइल पर जो आप आदेश देते हैं, मोबाइल रखना मना है, मोबाइल पर बात करना मना है, तो करेगा कहां से? मुख्यालय से बाहर नहीं जाना है। सब ये सुदूर देहाती क्षेत्र के हेडमास्टर हैं।
और जहां साहिल साइबर जी, जरा सा मैं रोक दूं आपको, ये बता देता हूं आपको कि ये किस कारण से रोका है। जिन बच्चों के नाम काटे गए थे, उन बच्चों का नाम और विद्यालय टोटल जो है लोड नहीं किया गया है बिहार सरकार की वेबसाइट पर, इसके कारण रोका है। आपने ही अभी कहा कि हेडमास्टर से लेके जो क्लर्क है उनको सही से कंप्यूटर चलाने नहीं आता है, देर सवेर हुआ होगा, इसके कारण वेतन रोक देना कहां का उचित सवाल है। ये पूरे सुदूर देहाती क्षेत्र में है जहां वाईफाई भी नहीं काम कर रहा है। जी हां, राघोपुर में भी नहीं करता है, सब गंगा के किनारे के क्षेत्र हैं जहां बिजली की व्यवस्था नहीं है और हेडक्वार्टर 5 बजे तक नहीं छोड़ना है, तो आधी रात को लाइन आएगा, आधी रात में वाईफाई का काम करने लगेगा, साइबर तब न खुलेगा। हेडमास्टर आपके बंधुआ मजदूर हैं क्या आप उनकी नौकरी ले रहे हैं? वेतन रोकने का आपको अधिकार किसने दिया? संवैधानिक अधिकार है और आप असंवैधानिक निर्णय ले रहे हैं। विरोध होगा इसका, खुलेआम विरोध होना चाहिए। आखिर चुप क्यों है शिक्षक? और मैं साहिल जी, आप तो सीनियर टीचर भी रहे, मैं सबसे बड़ी बात जो देख रहा हूं कि शिक्षा विभाग के ऊपर ही इतनी गाज क्यों गिरा रहे हैं? क्या मास्टर ही सबसे अधीर है आजकल कि जो आ रहा है एक पगहा दे के निकल जा रहा है? पिछले रक्षाबंधन का जो अवकाश था उसने तो आईना दिखा दिया के पाठक जी समेत शिक्षा विभाग और बिहार सरकार को। एक भी छात्र पूरे बिहार में नहीं उपस्थित हुए, सारे शिक्षक उपस्थित थे। ये तो बड़ा आईना दिखाया और आज उससे भी बड़ा आईना दिखेगा बिहार के तमाम स्कूलों में। छात्र अनुपस्थित रहेंगे, शिक्षक उपस्थित रहेंगे और आपके निरीक्षण पदाधिकारी, निरीक्षी पदाधिकारी और जो जिला शिक्षा पदाधिकारियों के कार्यालयों में जो लिपिकों की जो निरीक्षण करने का जो हक दिया गया है, अधिकार दिया गया है, उनसे पूछिए उगाही में कैसे लिप्त है। आखिर निरीक्षी पदाधिकारी दोषी क्यों नहीं है? 24 लाख बच्चों का नामांकन कट चुका और प्रति 3 दिन एब्सेंट हो गए, उनका कट रहा है। कैसे उनका मूल्यांकन होगा? कौन सा आधार होगा? हेडमास्टर क्यों दोषी है उसके लिए? प्रतिदिन छात्र नहीं आ रहे हैं, अभिभावक आके पिटाई कर रहे हैं। आप आज प्रैक्टिकल का एग्जाम रखे हैं एक सुनियोजित साजिश के तहत। एक बात और बता दूं साहिल जी को रोक के कि आज जो है इंग्लिश कैलेंडर का नया साल शुरू हो रहा है और आज बिहार के विद्यालय खुले हुए हैं, लेकिन हमारे पास हमारे सूत्र, हमारे संवाददाता जो जिलों में हैं, वो हमें जो खबरें और फुटेज भेज रहे हैं उससे लग रहा है कि विद्यालय में अनुपस्थिति आज नगण्य है। अब इस पर क्या करेंगे के पाठक, जरा साहिल जी ये भी बता दीजिए। 1 तारीख इंग्लिश कैलेंडर का नया वर्ष शुरू हो रहा है, कौन बच्चा जाएगा? आज तो सब घूमने जाते हैं। आज उन्होंने प्रैक्टिकल रख दिया है +2 का। उन उत्क्रमित विद्यालयों में क्या होगा जहां प्रयोगशाला नहीं है, +2 की मान्यता दे दी है, शिक्षक नहीं है, इसका आपने मूल्यांकन किया है क्या? और कहीं आप पटना जिले में आप भी गए थे माननीय अपर मुख्य सचिव महोदय, आपने निरीक्षण के क्रम में कहा कि यहाँ एक भी छात्र नहीं है, यहां यूनिट कैसे दे दिया, पदस्थापन कैसे हो गया? उगाही हुई है। आप निरीक्षी पदाधिकारियों पर अंकुश लगाइए और शिक्षकों को सम्मान दीजिए। कुछ आपको ऐसा नहीं लगता कि के पाठक अब अपनी सीमाएं तोड़ रहे हैं, उन शिक्षकों को प्रताड़ित कर रहे हैं जिन शिक्षकों के पढ़ाने से आज वो भी कहीं IAS IPS बने होंगे और बच्चे निकलते हैं? क्यों इतना? क्या उनके मन में ऐसा क्या, जिस विभाग में भी गए उन्होंने यही परंपरा अपनाई? के पाठक जी की मैं प्रशंसक हूं। नहीं, प्रशंसा तो आपने हमेशा की है उनकी, जो सुधार उन्होंने लाया है, मामलों में सुधार लाया है, लेकिन उन सुधारों की प्रक्रियाएं जो है वो आतंक राज में कायम हो रही है। इसका मैं के पाठक जी को नहीं दोषी मानता हूं। बिहार सरकार के ये मुखिया और उप मुखिया ये दोनों दोषी हैं और शिक्षा मंत्री तो बेचारे हैं, लाचार हैं, कहां हैं कुछ पता नहीं है। और दूसरा ये संघ और संघ के पदों को कब्जा किए हुए कब्जाधारी लोग जो मौन हैं और कुछ ये नौजुवक कुकुरमुत्ते की तरह संघ बनाकर
और जो सिर्फ उगाही का केंद्र है, शिक्षकों को प्रताड़ित होने में, असम्मान देने में, सम्मान को उनके साथ खेलने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। एक सवाल, अंतिम सवाल सैल जी से और ले लेते हैं। नियोजित शिक्षक टीआरई 2 में तमाम जो नियोजित शिक्षक थे, एक एक विद्यालय में 20-20 शिक्षक थे और 20 ने बीपीएससी निकाल दिया, दूसरे पार्ट को भी। और अब जब मेरी बात होते रहती है, क्योंकि शिक्षा विभाग के भी डेस्क को मैं देखता हूं, तो जब बात होते रहती है तो उन्होंने कहा, हमने पूछा कि अब तो आप बीपीएससी वाले हो गए, कहा कि भाड़ में जाए साहब बीपीएससी। हमें चैलेंज हुआ था कि नियोजित बीपीएससी नहीं निकाल सकते। पहली बार संघ के नेताओं ने हमें अंधकार में रख दिया था कि हमने परीक्षा नहीं दी थी, लेकिन देख लीजिए दूसरी बार विद्यालय में यदि 20 नियोजित हैं तो 20 ने बीपीएससी निकाल दिया है और चैलेंज कर दिया है नए बच्चों को भी कि हमारे अंदर भी एक काबिलियत है। सैल जी, उनका कहना है कि ये जो कंडिकाओं में जो सब कानून बनाए गए हैं, हम नहीं जाने वाले हैं, हम तो नियोजित ही रहेंगे और जहां हैं वहीं रहेंगे। नियोजित रहेंगे अब कैसे? सक्षमता परीक्षा जो ये काला राजकर्मी का दर्जा आया है, जिस पर कंडिकाएं हैं, उन कंडिकाओं में 10 को पढ़िए ना आप। कंडिका 10 को, अभिमन्यु को मारने की प्रक्रिया, शिक्षकों को प्रताड़ित करने का एक चक्रव्यूह तैयार किया गया है, जिसमें शिक्षक फंसेंगे ही, सिर्फ संघ के पदाधिकारी बचेंगे। तमाम शहरी विद्यालयों की पढ़ाई ठप है, शिक्षकों की कमी हो गई है, और जो इनकी मंशा है वो पूरी होने जा रही है कि अभिमन्यु यानी शिक्षक का वध निश्चित है, और इससे शिक्षा, शैक्षणिक और शिक्षक सभी गौण हो जाएंगे, और शिक्षा की अस्मिता और शिक्षकों की अस्मिता फिर एक बार प्रश्न के घेरे में रहेगी। बहुत बड़ी बात शैलेंद्र शर्मा और सैलू जी ने कहा। शिक्षा विभाग के तमाम कानूनों को, जो कंडिकाएं हैं, उसको माने बड़ी बारीकी से समझते हैं, और बहुत बड़ी बात कह दी कि जिस तरीके से अभिमन्यु को घेरा गया था, उसी तरीके से इन नियोजित शिक्षकों को घेर लिया गया है, और शिक्षा की जो अब अस्मिता है, जो इज्जत है, लगता है वो अब बिहार में समाप्त होने वाली है। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।